मेरी बेटी लड़कों से कम थोड़ी है। इतना कहकर मेरे पापा ने घर में सारे रिश्तेदारों का मुंह बंद कर दिया। मैं भी चुपचाप ये सुन रही थी। मैंने पापा की तरफ देखा तो वो गुस्से में थे। उन्होंने मेरी तरफ हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे आज जैसे पापा के मुंह से ये सुनकर तसल्ली सी हुई। बेटी और बाप का रिश्ता कोई भी शब्दों में नहीं बांध सकता। बाप के लिए बेटी हमेशा वो छोटी बच्ची ही रहती है जिसको आज भी बाप उंगली पकड़कर पूरे मोहल्ले में बेखौफ घुमाकर ले आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो बचपन में घुमाकर ले आता था। बाप अपनी बच्ची का वो साया होता है जो अपनी बेटी को हर बुरी नज़र से बचाता है। मुझे आज भी याद है मेरे पापा का मुझे बचपन में मेले की सैर करवाने अपने कंधे पर ले जाना, और फिर जब तक मैं ना सो जाऊं मुझे धीरे धीरे सहलाते रहना, मुझे प्यार से परी बुलाना। इसलिए मेरा और मेरे पापा का बंधन बचपन से ही काफ़ी अटूट रहा है। मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरे पापा ने मेरा हर बात पर साथ दिया है। जब मैं पैदा हुई तो मेरे पापा को पहले से 3 लड़के थे, लेकिन मेरे पापा की इच्छा थी कि एक लड़की भी हो। लेकिन इसे या तो मेरा नसीब खराब कहूँ कि जैसे ही मैं पैदा हुई कुछ महीनों बाद ही मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई, तो 4 महीने की छोटी लड़की की भी सारी जिम्मेदारी मेरे पापा के सर पर ही आ गई, जिसके लिए मेरे पापा ने दिन रात एक करके मुझे बहुत अच्छे से पाला और इतना बड़ा किया। मेरा घर एक जॉइंट फैमिली की तरह रहता था। मेरे पापा बड़े बेटे थे और उनके छोटे भाई यानी कि मेरे चाचा हमारे घर के दूसरे फ्लोर पर रहते थे। मेरे चाचा के भी 3 लड़के थे, लेकिन मेरे चाचा की मेरे पापा जैसी कोई इच्छा नहीं थी कि उन्हें लड़की हो। इसलिए उन्होंने ना कभी कोई लड़की चाही, ना ही भगवान ने उन्हें कोई लड़की दी। इसलिए मेरा घर भी बाकी घरों से अलग नहीं था। बचपन से ही मेरे घर में भी लड़कियों और औरतों के लिए हजार रोक टोक लगी रहती हैं। कभी ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो और ना जाने क्या क्या। मेरे घर में मैं इकलौती लड़की थी। मेरे पापा के 3 लड़के और एक मैं लड़की थी, और इकलौती लड़की होने के कारण मुझे घर में वैसे सबसे ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए था, लेकिन बचपन से ऐसा कभी नहीं हो सका। मुझे बात बात पर बस ताने ही मिलते थे। मेरे पूरे खानदान में बस मेरे 3 भाइयों को तो प्यार मिलता था, उनकी हर चीज़ पूरी होती थी, लेकिन मेरी एक बात को लेकर भी मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ता था। ये बात मेरे साथ साथ मेरे पापा को भी अच्छी नहीं लगी थी। उन्होंने हमेशा सबके सामने इन बातों पर मेरी साइड ली, और एक वो ही थे जिनकी वजह से आज मैं कॉलेज की पढ़ाई शुरू करने जा रही थी। मेरे पापा ने मुझे और मेरी पढ़ाई को लेकर पूरे खानदान में न जाने क्या क्या सुना था, क्योंकि सबका मानना था कि लड़की को पढ़ाना क्यों है, इसको तो घर के काम सिखाओ, शादी के बाद वही सब काम आते हैं, पढ़कर लड़की क्या कर लेगी। फिर भी मेरे पापा ने सबके खिलाफ जाके मेरा स्कूल पूरा करवाया। आज जब मेरा स्कूल पूरा होने के बाद मेरा 12वीं का रिजल्ट आया तो मैंने पूरे शहर में टॉप किया था। मेरे पापा सुबह से ही सबको ये खुशी फ़ोन पर दिए जा रहे थे। मैं यहाँ बैठे अपने पापा की चेहरे की खुशी देखकर खुद में खुश हो रही थी। रिजल्ट की खुशी में आज चाचा, ताऊ और घर के सारे रिश्तेदारों का जमावड़ा हमारे घर में था, और मेरे पापा बहुत गर्व के साथ हर 5 मिनट में मेरे रिजल्ट के बारे में हर एक इंसान को दोबारा बता रहे थे। लेकिन मेरे रिश्तेदारों के मुंह पर खुशी नहीं, बस गम था, जैसे वो किसी की 13वीं का खाना खाने आए हो। इन सब के बीच मेरे चाचा, जिसको बचपन से भी मैं एक आंख नहीं भाती थी, पापा की तरफ घूमकर पापा से एक सवाल करते हैं कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तो नीतू बड़ी हो गई है, अब एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं। बेटी की शादी हो जाएगी तो आपकी भी सिर से बोझ उतर जाएगा। मेरे पापा ने सामने से चाचा से सवाल किया, बोझ? कैसा बोझ? उस पर चाचा बोलते हैं कि भैया अब लड़की होती तो आखिर पराया ही धन है, जब तक ये सर से ना उतर जाए बोझ ही लगता है। पिछले दिनों ही बगल वाले गुप्ता जी ने अपनी बेटी गौरी को भी तो अच्छे घर में शादी करवाई है। उनकी बेटी गौरी की उम्र भी अपनी नीतू की जितनी ही थी। जिस पर पापा उनकी तरफ देखकर बोलते हैं, तो अगर गुप्ता जी ने अपनी बेटी की बलि चढ़ा दी तो मैं भी अपनी बेटी को कुएं में डाल दूं। जिस पर बगल से मेरी चाची अपने पति की बात को सपोर्ट करते हुए घूंघट नीचे लेकर पापा से बोलती हैं कि जेठ जी,
लेकिन लड़की की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा होता है। मेरे पापा ये सुनकर खड़े हो जाते हैं और सबके सामने खड़े होकर सबको बोलते हैं, सुनो, मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरी बेटी है, उसे जब तक मन करेगा वो तब तक पढ़ेगी और जब तक उसका मन करेगा तब वो शादी करेगी। तो आइंदा से मुझे इस मामले पर दोबारा कोई बात नहीं करनी है। मेरी बेटी ने आज पूरे शहर में टॉप किया है। आप सब बैठकर मिठाई खाओ उस खुशी की और इसके कॉलेज में एडमिशन की, क्योंकि मेरी बेटी लड़कों से कम थोड़ी है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई बेटी है तो आप अपनी बेटी को अपने बेटे से कम मत समझिए और फिर देखिए कि आपकी बेटी क्या कर जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सुविचार आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और भी सुविचार कहानियाँ देखने के लिए या फिर सुनने के लिए आप हमारे सुविचार कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।